जी। हेलो। I will be share. One more minute. The screen is visible. Now the screen is visible. नो सर। यस सर। चलो, screen is visible. See, role of hormones in initiating reproductive function. अब हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में प्रजनन की जो फंक्शन होता है, प्रक्रिया जो होती है, उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है। उसमें ये प्रारंभिक में जो रिप्रोडक्टिव प्रजनन का जो क्रिया है, क्रियाक्रम है, उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, क्या काम भूमिका है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इंडोरिसिन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। इंडोरिसिन ग्लैंड्स जो होता है वो रिलीज होता है, जो रिलीज होता है हार्मोन्स को रिलीज करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से टू रीच ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट, एक खास शरीर के भागों पे पहुंचता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट साइट बोलते हैं। ठीक है। द जी। टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन्स, टारगेट साइट जो रिस्पॉन्स करता है किसी चीजों को, हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है। देर आर मेनी इंडोस इंडो इंडोसिरियन ग्लैंड्स और ड्यूक्टियस ग्लैंड्स इन द बॉडी। शरीर के अंदर अनेकों क्या होता है, इंडोसिरिन और ग्लैंड्स और या ड्यूक्टियस ग्लैंड्स होता है शरीर के अंदर। ये दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा होता है, अनेकों मात्रा में होता है। The testes and ovaries secrete sex hormones। यहाँ पे टेस्टेज एंड ओवरीज जो होता है वो किस सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स के रूप में होता है। यू हैव जस्ट लर्नड दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये जो यू हैव जस्ट लर्न, आप जस्ट सीखिए, जो अभी अभी सीखिएगा, सीखोगे दैट दीज हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए जो किस चीज में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जो मेल और फीमेल में यह कि उसके लिए क्या है, ये हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी सीखेंगे। फर्दर इस प्रकार द सिक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। जैसे एक सिक्स हार्मोन्स है वो अंडर की है किसके, अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के कंट्रोलों के अंदर है। फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यह किसी चीजों से पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन्स के कंट्रोल के अंदर है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स है, ये जो पिट्यूटरी सीक्रेट्स है जो मेनी हार्मोन्स है। वन ऑफ विच मेक्स ओवा, जिसमें से एक क्या बनाता है, ओवा बनाता है। ठीक है, ओवा मतलब एक्स, एक्स का फॉर्मेशन करता है। मैच्योर इन द ओवेरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्ट। यार ये मैच्योर जो होती है ओवेरीज एंड स्पर्म्स में क्या होता है के रूप में, यह टेस्ट में यह मैच्योर होता है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी simulate टेस्ट एंड ovaries to release टेस्टोस्टेरोन इन मेल। टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, मेलों में होता है। एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, टेस्टोस्टेरोन की जो मेल में होता है और एस्ट्रोजन किसमें होता है, फीमेल में होता है। ये जो साइमुलेट क्या करता है, एक दूसरे को पिट्यूटरी बनाने में, हार्मोन से के पिट्यूटरी से क्या करता है, हार्मोन्स बनाने का काम करता है।
उसके बाद रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, यह जो ये दोनों क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, रिलीज करता है। एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, और वह उस एक पार्टिकुलर शरीर के भागों में पहुंचता है, जिसको हम लोग टारगेट साइट बोलते हैं। हम्म। उसके बाद सिमुलेट, इसी प्रकार सिमुलेट एक ही प्रकार का चेंजेस इन द बॉडी द एट वन सेट ऑफ पॉवर्टी, वन सेट पॉवर्टी के रूप में क्या करता है, के रूप में यह चेंजेस बदलाव लाता है। अब है पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेजेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, यानी प्रजनन का मनुष्य के जीवन में जो रिप्रोडक्टिव का फेजेज है वो है, उसके बारे में पढ़ना है। एडोलसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, एडोलसेंस बिकम हो जाता है सक्षम रिप्रोडक्शन के प्रजनन करने का सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। व्हेन देयर टेस्टेज एंड ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, जब उनका टेस्टेज और ओवेरीज बिगिन शुरू करता है प्रोड्यूस किस चीज के, गैमेट्स के रूप में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तब वह रिप्रोडक्शन करने का वह सक्षम हो जाता है एडोलसेंस। The capacity for maturation and production of gametes is lasts so for a much longer time in males than in females. यहाँ बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का जो मैच्योरिटी का जो कैपेसिटी होता है, वो क्षमता जो होता है, और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स का जो प्रोडक्शन करने का जो क्षमता होता है, लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर, बहुत लंबा होता है टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स, फीमेल के तुलना में मेल्स में यह ज्यादातर क्षमता मिलता है। इन फीमेल्स में द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पवर्टी टू पवर्टी 10 to 12 years ऑफ एज, यानी महिलाओं में जो प्रजनन का जो फेजेज होता है वो जीवन के लाइफ बिगिंस एट पवर्टी, पवर्टी यानी जीवन के पवर्टी के ऊपर क्या होता है, लाइफ बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है, मतलब जो है वह 10 to 12 years ऑफ एज में होता है, वह काफी रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, होता है। एंड जनरली सामान्य रूप से देखा जाए तो लास्ट लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 years, वो 45 से 50 के उम्र तक ले वह अप्रोक्सीमेटली वह सामान्य रहता है। द ओवा begins to mature with the onset of poverty, ओवा जो मैच्योरिटी के रूप में जो शुरू होता है विथ द onset of poverty, onset of poverty के साथ क्या होता है, वह मैच्योर होता है, ओवा शुरू होता है। वन ओवम मैच्योर होता है एंड और इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवेरीज, और एक ओवेरीज के रूप के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है वंस एक बार इन अबाउट 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिनों में एक बार वो ओवेरीज के थ्रू वो क्या होता है, वह रिलीज होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के इस अवधि के दौरान द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक, इस अवधि के दौरान जो यूटेरस का जो दीवार होता है, दीवार वो क्या होता है, मोटा होता है, ठीक होता है। सो इसलिए एज ए टू रिसीव द एग, तो इसलिए वह एग्स को क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है। इन केस इस केस में, इस कारण में इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगेन्स टू डेवलप, इस केस में क्या होता है, वह फर्टिलाइज्ड होता है और बिगेन्स टू डेवलप, और वह एक्स वृद्धि डेवलप करता है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, ये जो रिजल्ट होता है वो किस रूप में होता है, प्रेगनेंसी के रूप में होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ पे डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन एंड बिंग डेवलपमेंट इन केस में सर के बाद इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खेतों पौधा को भी पहले पर खेत में फसल उगाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खेतों को जोतते हैं अच्छी तरीका से, जोतवाते हैं, जी ठीक है। अब उसमें जब अच्छी तरीका से जोता जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज को बाव करते हैं, करते हैं ना। जी
जी बीज को बाव करते हैं, तो उस कुछ दिनों के बाद, छोड़ने के बाद, वो फसल क्या होता है, ग्रो करता है, जमता है, अंकुरित होता है, जी रिप्रोड्यूस होता है ना, जी प्रोड्यूस होता है। जी वो प्रोड्यूस होने के बाद बहुत छोटा होता है, तो छोटा होता है तो उस पौधे में हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी जी डालते हैं, खाद डालते हैं। तो पानी डालना, खाद, सब ये सब क्या है, फर्टिलाइजर ही तो है, उर्वरक ही तो है। हम लोग क्या कर, फसल को फर्टिलाइज करते हैं ना, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो पौधा क्या करता है, जी वृद्धि करता है। तो उसी तरीका जी मनुष्य के अंदर भी क्या होता है, मनुष्य फीमेल फीमेल के अंदर, कि जब हम लोग जब वो एक्स बन जाता है, वो मोटा सा दीवार जो होता है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवेरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। एक ओवेरीज है जो रिलीज होता है, किसके द्वारा, एक रिलीज होता है उसके द्वारा, कितने दिनों में, 28 से 30 दिनों में वो ओवेरीज रिलीज होता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस जी पीरियड के दौरान द वॉल ऑफ द यूटेरिस बिकम्स थिक। इस पीरियड, इस अवधि जो 28 से 30 दिन में, तो वो ओवेरीज रिलीज हो गया एक बार। अब रिलीज हो जी गया तो उस अवधि के दौरान, पीरियड के दौरान, द वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का जो वॉल होता है वह क्या हो जाता है, बिकम्स थिक, मोटा हो जाता है। सो इसलिए, एज टू रिसीव द एग, तो वह जो दीवार होता है, वो यूटेरस का जो दीवार होता है, वो अंडे को, एग्स को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। यानी उस जी दीवार के पास वो अंडा क्या होता है, आ जाता है, ताकि वो अंडे को क्या कर जी सके, एग्स को सुरक्षित रख सके, टूट ना सके, जी सुरक्षित रह सके। तो वो रह जाता है, रिसीव कर लेता है। इन केस, इस केस में इट इज फर्टिलाइज्ड। जैसे पौधों को बढ़ने के लिए हम लोग खाद पानी देते हैं, उसी तरीका को से मनुष्य के अंदर, फीमेल के अंदर, उस अंडे को, एग्स को डेवलप होने के लिए महिलाएं क्या करती है, अच्छे अच्छे भोजन करती है। यानी अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने बच्चे को करने के लिए, जब वो प्रेगनेंसी के रूप में होती है, तो क्या करती है, वो अच्छे अच्छे भोजन करती है ना, जी ताकि वो अपने जी बच्चे को हेल्दी रख सके, बच्चे उसका स्वस्थ हो, अच्छी हो, तंदुरुस्त हो, ताकि उसको किसी प्रकार का पतन का शिकार ना हो। इसीलिए जी हम लोग, वो यह बोल रहा है कि इन केस, उस केस में इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप, और वो उसमें फर्टिलाइज होता है और वह डेवलप करना शुरू करता है। तो अब कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक। नो सर दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, यह जो रिजल्ट होता है, ये जो उत्तर हमको देखने को मिलता है, परिणाम देखने को मिलता है, वो किस रूप में देखता है, प्रेगनेंसी के रूप में देखने को मिलता है। आसपास भी देखते होगे अपने, माँ बहन जो भी हो, सब क्या होती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो वो सबको, वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे तरीका से, अच्छे से पूरा सब कुछ रहते हैं। किस लिए, ताकि अपने जी बच्चे को हेल्दी रख सके। खुद हेल्दी रहेगी तब तो बच्चों को हेल्दी रखेगी ना। जी तो इसलिए हम लोग फर्टिलाइज का यूज करते हैं और वह डेवलप करता है। इफ फर्टिलाइजेशन डॉट डज नॉट ऑकर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा, द रिलीज्ड एग, जो रिलीज हुआ एक अंडे है, एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जो मोटा सा दीवार है यूटेरस का, एलोंग विथ इट ब्लड वेजल के द्वारा आर सेड ऑफ, वह क्या हो जाएगा, सेड ऑफ हो जाएगा। सेड ऑफ मतलब टूट जाएगा, वह दीवार क्या हो जाता है, टूट जाएगा, तो अंडा भी क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, टूट टूट जाएगा। जाएगा जिसके कारण वो महिलाओं को जो प्रेगनेंसी दौर में होता होगी, उसको क्या होगा, काफी दो कष्ट होगा, दर्द होगा, जो भी हो, जी वो सब होगा। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, तो ये जो होगा सेडप, वह अंडे भेसल, अंडे अगर फूट जाता है या टूट जाता है, तो वो उस समय वुमेन्स में क्या होगा, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो ब्लीडिंग किस लिए आता है, जब अंडे टूटेगा तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम लोग अच्छा तरीका से फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वुमेन्स में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, वुमेन्स को। ठीक है। जी विच इज कॉल्ड
मेंस्ट्रुएशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, इस जो होल प्रक्रिया को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है वह 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पॉवर्टी। यह जो पहला जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो पॉवर्टी पर शुरू होता है, पॉवर्टी पे। एंड इज टर्म्ड मेना मेनार्चे मेनार्चे। और ये जो टर्म्ड होता है वो किस चीजों पे होता है, किसमें होता है, मेनार्चे में। इस टर्म को हम लोग मेनार्चे भी कहते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, 45 से 50 वर्ष के उम्र में द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। यानी 45 से 50 के उम्र में फीमेल के अंदर यह मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद बोल रहा है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनो मेनोपॉज। यानी ये जो स्टॉप होने के बाद जो मेंस्ट्रुएशन का जो टर्म आता है वो किस किस टर्म में आ जाता है, मेनोपॉज में आ जाता है, मेनोपॉज में। ठीक है। इनिशियली प्रारंभिक में मैं, सर हाँ कौन, सर मेनोपॉज में क्या होता है? इसको जो हम लोग पहले क्या बोला कि मैं पूरा हमने ये जो प्रक्रिया पढ़ा था वो किस प्रक्रिया टर्म के अंदर आता है, इस जी मेंस्ट्रुएशन के अंदर आता है। जी इसमें मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत आया। चलो, जी अब ये जो मेंस्ट्रुएशन जो आया वो मेंस्ट्रुएशन जो टर्म आता है स्टॉप, यानी बोला कि ये जो टर्म है अबाउट 28 to 30 डेज में आया। मेंस्ट्रुएशन का पीरियड कब से कब होता है, 28 से 30 दिनों के बीच में आएगा। ठीक है। द फर्स्ट जी मेंस्ट्रुएशन ब्लॉक ब्रिंग्स पॉवर्टी एट एंड टर्म्स। इस मेंस्ट्रुएशन को टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्चे कहते हैं। जी इसके टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्चे कहते हैं। और ये जो 45 से 50 वर्ष का जो महिला हो जाती है, 45 से 50 वर्ष की महिला का जो उम्र होता है फीमेल का, उसके बाद उस एज में उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रक्रिया प्रोसेस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है रिप्रोडक्शन का। तो स्टॉप जो होता है उसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। यानी प्रजनन का जो रिप्रोडक्शन करने का जो उसका क्षमता हो जाता है वो क्या हो जाता है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में जाने महिलाएं जब जाती है तो उसका प्रजनन करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, वो प्रजनन बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है। यानी उसका वहां पे जी प्रजनन क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद वो 45 या 50 वर्ष के बीच के उम्र के बाद वह प्रजनन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। प्रेग्नेंट नहीं जी हो सकती है, सीधा सी बात है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है 45 से 50 वर्ष की उम्र के। जी अब समझ गया मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, यानी जी मतलब रिप्रोडक्शन प्रक्रिया रुक जाना, सीधी सी बात है। जी चलो आगे पढ़े। जी इनिशियली प्रारंभिक में मेनेस्ट्रियल साइकिल में भी इरेगुलर। प्रारंभिक में मेनेस्ट्रियल साइकिल जो हो सकता है वो क्या होता है, इरेगुलर भी हो सकता है, मतलब अनियमित रूप से भी हो सकता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। ये कुछ समय ले सकता है रेगुलर नियमित रूप में आने के लिए, चलने के लिए वो कुछ समय ज्यादा लेट भी ले सकता है। देखते होगा कि कुछ गांव शहर में या कहीं पर भी कुछ महिलाओं जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उसके अंदर भी जी या तो मेल के अंदर कोई हो सकता है प्रॉब्लम, या फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होने के कारण वह महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है।
तो यह वो इस क्या होता है इरेगुलर रेगुलर, पहले इरेगुलर में या नियमित रूप में होती है, अनियमित में। बाद में वो कुछ समय के बाद इलाज उलाज कराता है डॉक्टर से, या मेल होता हो या फीमेल होता हो, उसके बाद वह क्या हो जाती है, महिला प्रेग्नेंट भी होती है। ठीक है, मे भी, जी कोई कंफर्म नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जी मेनस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मेनस्ट्रुअल साइकिल जो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। द साइकिल इंक्लूड द मैच्यूरेशन ऑफ द एग। ये जो साइकिल इंक्लूड होता है किस अंडे का, एग का जो मैच्यूरेशन होता है उसमें यह साइकिल क्या होता है, इंक्लूड होता है। इट्स रिलीज थिंकिंग ऑफ यूटेरियन वाल। यूटेरियन वाल का जो क्या होता है, थिकनिंग होता है, मोटापा होता है, जो ये क्या कहता है, मोटापा होता है, जिसके कारण यह एग्स को रिलीज करने का काम रिलीज होता है। एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी, यह क्या हो जाता है, एंड इट्स ब्रेक डाउन, और वह टूट जाता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, यदि प्रेगनेंसी वह नहीं नहीं रखता है, वह अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी नहीं रखती है तो उस समय उसका दीवार क्या हो जाता है, यूटेरियन का जो मोटा सा दीवार होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। इन केस द एग्स इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड, जो अंडे का इन केस इस केस में एग्स इज फर्टिलाइज्ड, एग्स जो होता है अंडे जो होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है। इट बिगिंस टू डिवाइड, ये चीजों को डिवाइड करने में शुरू करता है। एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूटेरस इसमें क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। एज जैसे कि यू हैव लर्न इन चैप्टर 6, जैसे कि तुमने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा इसकी कैसे अंडे अगर डिवाइडेड होती है तो अंडे कैसे वहां पे फर्टिलाइज्ड होगा। यूटेरस का दीवार टूटने के बाद, जो थिकिंग दीवार था वो टूटने के बाद वो अंडे क्या हो जाता है, डिवाइडेड, उस केस में अंडा डिवाइडेड हो जाता है, और कैसे वह एम्बेडेड होगा और उसका कैसे डेवलपमेंट होगा ये तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। एनी कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो आगे है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। यानी बेबी कैसे निर्धारित करे, कोई भी बच्चा कैसे निर्धारित करेगा सेक्स को, कैसे निर्धारित करते कि वह लड़का है, फीमेल है, मेल है, इसको हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, बेबी डिटरमाइंड। आगे बॉय और गर्ल, जी लड़का और लड़की, ये कैसे निर्धारित करेगा कि ये लड़का है कि लड़की है। Inside the fertilized egg or a zygote is the instruction for determining the sex of the baby. इनसाइड द फर्टिलाइज एग के अंदर और या जाइगोट के अंदर इज द इंस्ट्रक्शन, क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देशन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, बेबी के सेक्स को निर्धारित करने का ये क्या है, दिशा निर्देश होता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट ये क्या है, एक दिशा निर्देश है बच्चे को निर्धारित करने की कि लड़का है कि लड़की है। जी दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रीड, ये जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, थ्रीड के अंदर। लाइक जैसे स्ट्रक्चर, संरचना, थ्रीड मतलब क्या होता है, थ्रीड एक क्या है, संरचना के जैसे उसी के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट उपस्थित होता है दिशा निर्देश। कॉल्ड क्रोमोसोम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। हमारे मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, पढ़ाए थे। सर, हमारे मनुष्य के अंदर हाँ, 2 सर। 2 क्रोमोसोम होता है रे गंधा। 20, आई थिंक ट्वेंटी सर फोर के 20 आसपास होते हैं। 23 सर। 23 और 24 क्रोमोसोम होता है सर 23। 23 होता है, 23 जोड़ा पेयर्स, आगे ही तो दिया हुआ है इसमें। हम्म। इन द जी फर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोम होता है, कहलाता है। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल।
क्रोमोसोम जो उपस्थित होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियस के प्रत्येक सेल में उपस्थित होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। उसकी अपने न्यूक्लियाई सेल में, कक्ष में, वह 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम उपस्थित होता है। सभी मनुष्य के अंदर क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। Two chromosomes out of these are the sex chromosomes। दो क्रोमोसोम्स जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसके दौरान यह क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। नेम्ड जी एज एक्स एंड वाई, जिसका नाम होता है एक्स एंड वाई। ठीक है। वेट जी कॉल घर से आ रहा कहाँ गया। Am I audible? Where are you gone? हेलो। हाँ सुनाई दे, कहाँ चला गया था? चलो देखो। अच्छा, तो वह सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वह उसका नेम्ड क्या होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। जो से सेक्स क्रोमोसोम के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दो क्रोमोसोम जो होता है उसमें से एक्स एंड वाई के रूप में दो बाहर निकल जाता है। ये फीमेल हैज टू टू एक्स। फीमेल के अंदर क्या होता है, 2x होता है। यानी दो बार डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर। ठीक है।
वाइल जबकि ए मेल हैज 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल के अंदर एक एक्स होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। मनुष्य के मेल के अंदर भी 2 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर भी 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल के अंदर दो एक ही रंग का क्रोमोसोम होता है जो XX होता है, डबल एक्स। और मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम होता है, एक जो दोनों डिफरेंट होता है, X एंड Y के रूप में क्रोमोसोम होता है, ठीक है। द गैमेट्स, यानी गैमेट्स का मतलब एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो ये गैमेट जो है वो होता है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 X क्रोमोसोम, लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग हो जो होता है वो हमेशा उसके पास क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। समझ गया कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उसके पास हमेशा क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम ही होगा। बट लेकिन स्पर्म्स आर 2 काइंड्स, लेकिन स्पर्म 2 प्रकार का होता है। वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम, एक जो प्रकार का होता है वो एक्स क्रोमोसोम का प्रकार का होता है। अदर प्रकार जो होता है वाई क्रोमोसोम के प्रकार का होता है। यानी कोई प्रॉब्लम है? हेलो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। थोड़ा आगे चलो। सी फिगर 7.4 फिगर को देखना है। यहाँ पे जो नीचे में ये फिगर दिया है इस फिगर को देखना है। वेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, जब क्या करता है एक स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम को कंटेन रखता है, फर्टिलाइज द एग्स, एग्स को फर्टिलाइज के लिए एक्स क्रोमोसोम क्या करता है, कंटेनिंग करता है वो जब एक स्पर्म। द जाइगोट वुड हैव 2 X क्रोमोसोम, तो जाइगोट के पास कितना क्रोमोसोम होता है, 2 X क्रोमोसोम होता है। एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड, और वह एक फीमेल चाइल्ड के अंदर क्या होता है, ग्रोइंग करता है, डेवलप करता है। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम, और यह जो स्पर्म जो कंट्रीब्यूट करता है किस चीजों के रूप में, एक वाई क्रोमोसोम के रूप में प्रोड्यूस करता है टू द एग, से यानी ओव्यूम से, एट फर्टिलाइजेशन पे द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड, यह एक क्या करता है, यह जो जाइगोट होता है वह एक मेल चाइल्ड के अंदर डेवलप करता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। इसके बाद मीटिंग एंड होगा, फिर से स्टार्ट करते हैं।